राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे बिहार प्रदेश का आज स्थापना दिवस है। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग किया गया था बिहार को, और उस वक्त झारखंड और उड़ीसा बिहार के साथ था। आज बिहार का स्थापना दिवस है। देश के महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बिहार वासियों को, बिहार सरकार को इस अवसर पर बधाई दी। आपको हम बताएं कि बिहार नाम आने के बाद कई लोगों के मन में एक गलत धारणा बनती है। काफ़ी वर्षों तक भारत की राजधानी दिल्ली में बिहार के बारे में एक गलत सोच था। अब यह सोच काफ़ी बदल चुका है, क्योंकि मीडिया की सक्रियता के कारण, मीडिया द्वारा सच्चाई आम लोगों तक पहुंचाने के कारण बिहार के बारे में जो धारणा थी वह बदली है। देश को आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति बिहार ने ही दिया था, जिनके बारे में एग्जामिनर ने लिखा था, जो वो काफ़ी मेधावी हैं। एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का क्या महत्व रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान सम्मान रहा है, और संपूर्ण दुनिया से लोग नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान अर्जित करने के लिए आते थे। हम आपको बताएं बिहार के बारे में, जो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, चाणक्य, बाबू वीर कुंवर सिंह, सम्राट अशोक, रेणु, दिनकर, विद्यापति, दशरथ माझी ही नहीं बल्कि आर्यभट्ट और माता सीता की भी जन्मभूमि बिहार रहा है। बिहार IAS IPS देने वाला देश का एक प्रमुख राज्य है। हम आपसे आज बताएं, बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार वासियों को बधाई दी, और बिहार के बारे में उन्होंने बताया। उसे आप देखेंगे जो उन्होंने क्या कहा है बिहार के संदर्भ में। उसी प्रकार से झारखंड से 2 मासूम बच्चों ने बिहार के बारे में राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम को अपनी भावना भेजी है। उसे भी आप इस कार्यक्रम में देखेंगे। साथ ही विभिन्न लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं राष्ट्र सर्वप्रथम को आज बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर भेजने का काम किया है। हम उसे भी आज आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में प्रत्येक दिन समाचारों का दौर चलता है, लेकिन आज चूंकि बिहार का स्थापना दिवस है, इसीलिए वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, वहाँ के विधायक क्या कहते हैं, आम लोगों का क्या कहना है, दिल्ली में जो बिहार के निवासी रहते हैं उनका क्या कहना है, उसे भी हम आज आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम फिर आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे बिहार के बारे में।
22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। हैप्पी बर्थडे टू बिहार। चौंक गए? अरे 22 मार्च को बिहार दिवस है ना। कितना खूबसूरत है ना अपना बिहार। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, चकाचक खूबसूरत सड़कें, बड़े बड़े फ्लाईओवर। अपने गांव पहुंचने में तो वक्त ही नहीं लगता। और बिहार के गांव में क्या नहीं है। पक्की गली, पक्की नालियां, हर घर में पीने का स्वच्छ पानी, सबके लिए स्कूल। दीदियां ड्रेस पहन साइकिल से स्कूल जाती हैं। शहरों की तो छोड़िए, अब बिहार के गांव में भी हमेशा बिजली रहती है। तभी तो गांव जाने पर हम और दादी साथ बैठ खूब टीवी देखते हैं। और मालूम है, यह सब सरकार ने पिछले 14-15 सालों में किया है। अब आप पूछेंगे तुम्हें कैसे मालूम, तुम तो 14-15 साल पहले थी ही नहीं। अरे दादी ने बताया, सिंपल। इतना ही नहीं छोटी, तुम्हें पता है पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% का आरक्षण देने वाला बिहार पहला राज्य है। ग्रामीण महिलाएं भी आज अपने पैरों पे खड़ी हैं। हाँ दीदी, उनके पास समूह की शक्ति जो है। महिलाओं की ताकत आज यहाँ के पुलिस और फोर्स में भी दिखती है। सुरक्षा ऐसी कि देर रात भी हम सब आइसक्रीम खाने बाहर जा सकते हैं। और ये सारा बदलाव पिछले 14-15 सालों में हुआ है। अब आप फिर पूछेंगे मुझे कैसे मालूम। अरे भाई, पापा ने बताया, सिंपल। पापा ये भी कहते हैं कि ये सारा बदलाव नीतीश अंकल की देन है, जिनके निश्चय ने बिहार की तस्वीर बदल दी। और अब आत्मनिर्भर बिहार के लिए सरकार 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम कर रही है। बिहार दिवस के अवसर पर आइए हम भी प्रण लें कि सरकार के साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएं, समर्थ बनाएं। जय बिहार। कर्मठ बिहार, स्वाभिमानी बिहार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे जो आज बिहार का स्थापना दिवस है और चारों बगल से एक ही गूंज आ रही है, युग युग जियो बिहार, युग युग जियो बिहार। बिहार वासी आज अति प्रसन्न है, लेकिन कोरोना के कारण बिहार में जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता था इस वर्ष आयोजित नहीं हो रहा है, इसलिए बिहार वासी उदास भी हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान फिर से एक बार भारत की राजधानी दिल्ली, जहां प्राचीन सूर्य मंदिर है, जहां संस्कृत का कॉलेज है जो दिल्ली सरकार से अनुदानित है और 1914 में शुरू हुआ संस्कृत का यह कॉलेज आज़ादी के बाद भारत की राजधानी दिल्ली के रमेश नगर में स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी द्वारा शुरू किया गया। गोरखपुर के महंत योगी अवैधनाथ जी जो सांसद थे, वो संस्कृत महाविद्यालय के भवन का उद्घाटन किया था और श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर्ड जो स्वतंत्रता सेनानी योगी रामनाथ शास्त्री जी द्वारा संस्कृत कॉलेज, महिला सिलाई केंद्र, गौशाला, छात्रावास, प्राचीन सूर्य मंदिर और शाला एवं यहाँ की भूमि के रख रखाव के लिए, रक्षा और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। उस समिति के संरक्षक के पद पर भी नाथ समाज के जो गोरखपुर के प्रभारी होते हैं, जो महंत होते हैं, वही संरक्षक होते हैं। श्री मोतीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के कई छात्र गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और देश विदेश में भारत का नाम, भारत के संस्कृत
संस्कृति और संस्कार को प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन भूमाफियाओं द्वारा संस्कृत महाविद्यालय, महिला सिलाई केंद्र, प्राचीन सूर्य मंदिर की जगहों पर लगातार जबरन कब्जा किया जा रहा है और इस क्रम में जो उनका विरोध करते उसके खिलाफ ये अपने महिला सहयोगियों के माध्यम से न सिर्फ झूठा मुकदमा दर्ज कराते हैं बल्कि प्राणघातक हमला तक करवाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, संस्कृत महाविद्यालय को बंद कराने के लिए झूठी झूठी शिकायतें लगातार विभिन्न विभागों को इनके द्वारा भेजा जाता रहा है ताकि संस्कृत कॉलेज बंद हो जाए, सूर्य मंदिर बंद कर दिया जाए। गौशाला पर ये पहले ही कब्जा कर चुके हैं, महिला सिलाई केंद्र पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया है और इन्होंने बच्चों के खेलने के लिए जो खेल मैदान था, जो बाद में विकसित करके पार्क बना दिया गया, उस पर भी कब्जा करने का इन्होंने प्रयास किया। प्रीतपाल सिंह चान्ना उर्फ मन्नू, फिर से आप एक बार नाम सुने, प्रीतपाल सिंह चान्ना उर्फ मन्नू। यह अपने को गुरु बताता है, यह अपने को संत बताता है, यह अपने को वैद्य बताता है, लेकिन जब वह न्यायालय में एफिडेविट दायर करता, शपथ पत्र दायर करता है, तो अपने नाम के आगे से यह तीनों के तीनों विभूषण को गायब कर देता है। अगर वह संत है, अगर वह वैद्य है, अगर वह गुरु है, उसके पास इसका कोई प्रमाण है तो न्यायालय में जो उसने शपथ पत्र दाखिल किया, उस शपथ पत्र एफिडेविट पर ये चीज दर्ज किया जाना चाहिए। दोनों भाई की यही स्थिति है जो इन्होंने कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया है। और मजे की बात यह है कि यह अपने पिता गुरबख्श सिंह चान्ना के नाम के आगे संत लिख रखा है और शपथ पत्र पर भी इस बात का जिक्र किया है कि गुरबख्श सिंह चान्ना संत हैं। अब संत गुरबख्श सिंह चान्ना अगर हैं तो फिर दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड में वे आजन्म बीसी कैसे रहे? पश्चिम जिला पुलिस के टॉप 10 क्रिमिनल के लिस्ट में उनका नाम कैसे था? यह हम नहीं कह रहे, यह पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज था और तत्कालीन एसीपी ने हमें यह चीज़ें दिखाई थी। हम पश्चिम जिला पुलिस, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और कीर्तिनगर थाना के एसएचओ और एसीपी पंजाबी बाग से हम आग्रह करेंगे, राष्ट्रीय सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम के माध्यम से, जो कीर्तिनगर थाना में डायरी नंबर 44 भी दिनांक 22/5/17 को वह एक बार अवश्य पढ़ें। हम फिर से बता देते हैं, कीर्तिनगर थाना डायरी संख्या 44 भी दिनांक 22/5/17, उसे सभी पुलिस अधिकारियों को पढ़ना चाहिए। पढ़ने से स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से संगठित रूप से यहाँ क्राइम किया जाता रहा है। अगर आपको हम उसकी सच्चाई, उसमें लिखी हुई बातों को बताएंगे तो आपको आश्चर्य होगा, जो कि उसमें सामूहिक बलात्कार तक की चर्चा है। हम आपको यह भी बता दें कि कीर्तिनगर पुलिस को, पश्चिम जिला पुलिस को, पुलिस कमिश्नर को, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर को 373/10, 18/4/10
जो है उसे भी एक बार पढ़ना चाहिए। जो पार्क के कब्जा करने के उद्देश्य से यह मामला न्यायालय में डाला गया था 30 हजारी में, और फिर क्यों भागा गया। फिर उसके बाद मामला डाला गया और लोअर कोर्ट, सेशन, हाई कोर्ट से हारने के बाद फिर क्यों भागे। इस तरीके के ढेर सारे मामले हैं जो जांच के इंतजार में है। जांच निर्भीकता पूर्वक, निष्पक्षता पूर्वक किए जाने पर सच्चाई सामने आ जाएगा और भारत की राजधानी दिल्ली में जो एक संगठित अपराध लगातार किया जा रहा है उस पर अंकुश लगेगा। नहीं तो आने वाले वक्त में जिस प्रकार से महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है, आने वाले वक्त में पश्चिम जिला के इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में भी कोई ना कोई सांसद आवाज उठाएंगे और मामले की गूंज बहुत दूर तक जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में समस्त बिहार वासियों को मदर इंडिया पत्रिका, DID न्यूज, दैनिक इंडिया दर्पण समाचार पत्र, राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम की ओर से, कात्यायनी टीवी की ओर से, समस्त मीडिया कर्मियों की ओर से, समस्त बिहार वासियों की ओर से लाख लाख बधाई, शुभकामना। एक ही बात फिर से, जुग जुग जियो बिहार, जुग जुग जियो बिहार, जुग जुग जियो बिहार। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। आज बिहार अपना 109वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रदेश में कई तरह के खास आयोजन की तैयारी थी। हालांकि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बड़ा आयोजन नहीं किया गया। बिहार के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि बिहार दिवस पर सभी को, खासकर बिहार के लोगों को बधाई। बिहार में अतीत की धरोहर के साथ वर्तमान का पथ प्रदर्शन भी है। प्राचीनतम गणतंत्र से महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह तक की साक्षी रही इस भूमि पर मुझे राज्यपाल की भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला। इस अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार दिवस की राज्य के सभी निवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। गौरवशाली अतीत और समृद्ध संस्कृति के लिए विशेष पहचान रखने वाला यह प्रदेश विकास के नित्य नए आयाम गढ़ता रहे। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अपनी ट्वीट में कहा कि बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार का इतिहास गौरवशाली है और हम वर्तमान में अपने निश्चय से बिहार का गौरवशाली भविष्य तैयार कर रहे हैं। विकसित बिहार के सपने में भागीदारी के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार के स्थापना दिवस के मौके पर नेताओं और आम जनता ने भी शुभकामनाएं दी। कि 1911 में नवंबर महीने में तो बिहार को यानी बंगाल से अलग किया, जिसमें बिहार और उड़ीसा दोनों था, उसको अलग किया गया और पटना को ही उसकी राजधानी के बारे में निर्णय हुआ। लेकिन ये तय हुआ कि आखिरकार इसको हम कब से बिहार दिवस मनाएं। तो अनेक विषय थे, कब गवर्नर आ गए, कब क्या हुआ, नोटिफाई हुआ। तो इन सब चीज़ों पर गौर करते हुए हम लोगों को यही लगा कि देखिए, जिस दिन अंग्रेज़ों का राज था उन लोगों ने बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में नोटिफाई किया, उसी को हम लोग बिहार दिवस माने और ये काम 22 मार्च 1912 को किया गया था। अतीत
से वर्तमान तक बिहार के पहुंचने की प्रक्रिया की कोई सीमा ही नहीं है। इसी में अपनी मिट्टी पर गर्व करने के कुछ क्षण भी छुपे हैं। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार को एक विधिवत राज्य का दर्जा दिया गया। उस वक्त उड़ीसा और झारखंड भी बिहार के साथ थे। तभी से बिहार पुनः निर्माण के मार्ग पर चल रहा है। पता नहीं कब पलायन रुकेगा। आप सभी मित्रों को बिहार दिवस की हार्दिक बधाई। जय श्री राम। बिहार एक पहचान है, बिहारी होना एक शान है और इस अवसर पर सभी लोग ये प्रण लें कि बिहार के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन बेहतर तरीके से करेंगे और बिहार को पूरे सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः इस अवसर पर मैं सभी बिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। बिहार दिवस के अवसर पर मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी मेहनत से और उनकी सोच से जो सपना हमारे पुराने नेताओं ने देखा था, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो सपना था बिहार बनाने का, उस बिहार को साक्षात धरती पर उतार देने का काम नीतीश कुमार ने किया है। बिहार वासियों का मेरा यही शुभकामना है कि बिहार दिवस के अवसर पर सब खुशहाल रहे, सुख समृद्धि सबका बना हुआ रहे और अभी जो कोरोना काल चल रहा है तो 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क लगावे, मास्क लगा करके ही अपना काम में निकले। बिहार के भी सभी अपने सम्मानित भाई और बहनों को बिहार दिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और बिहार के लोग जो है वैसे बहुत मेहनती होते हैं हर क्षेत्र में, वे काफी बढ़ चढ़कर देश की सेवा कर रहे हैं। बिहार दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई। अब आज बिहार के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारे लिए गौरव की बात है कि बिहार का स्थापना दिवस है। हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हमें अलग बिहार राज्य मिला और इसमें हमारे जो बिहार के लोग हैं उनके लिए गर्व की बात है। पूरे विश्व में बिहार का नाम है जो कि सब जानते हैं। और मैं क्या कहूँ कि बिहार दिवस आज है और सभी बिहार वासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और उनके जो नाम है, जो परचम है, वो पूरे विश्व में और फैले। जी, बिहार की स्थापना दिवस के ऊपर मैं यही कहना चाहूँ कि बिहार एक ऐसा राज्य है, मेरे ख्याल से शायद इस देश का सबसे प्राचीन राज्य है, जिसकी हिस्ट्री हज़ारों लाखों सालों में भगवान राम के युग से है। मिथिला राज्य से ही है। बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? जी, बिहार सरकार से तो हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि बिहार सरकार राज्य में ऐसी व्यवस्था रखे जिसमें सड़क, बिजली, पानी और रोजगार मिले सबको, जिससे कि बिहार का कोई रहने वाला और दूसरे राज्यों में ना भागे, शहरों में ना भागे। आज बिहार दिवस पर मैं अपने परिवार, अपने पार्टी की तरफ से सभी देशवासियों को बिहार दिवस के उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक होली पर अन्य राज्यों से लोग बिहार आएंगे, जिसके चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिहार आने वाले सभी यात्रियों की बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कोरोना जांच सुनिश्चित की जाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड अंतर्गत बदौली, शीतलपुर, फैजलपुर जमींदारी बांध पर कराए जा रहे कटाव निरोधक कार्य का निरीक्षण किया और कटाव की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि टीम बनाकर तटबंध की सभी साइट की पूरी स्टडी कराएं। जहां भविष्य में खतरे की संभावना हो सकती है उसे चिन्हित कर उसे सुदृढ़ीकरण का कार्य कराएं। साथ ही उन्होंने घनी आबादी वाले क्षेत्रों में तटबंधों की मजबूती को ध्यान में रखते हुए स्टील शीट पाइप कराने का निर्देश दिया। इसको मई महीने में 15 मई तक सारा काम पूरा हो जाए ताकि किसी भी तरह से लोगों को दिक्कत न हो। 2-4-10 दिन का डिले हो वो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितनी बात कही गई है कि और ज़्यादा एम्बैंकमेंट के लिए, उसकी रक्षा के लिए, और जो हम लोगों ने एक जगह देखा वो स्टील सीट पाइप, उसका भी हमने सजेस्ट किया है पॉपुलेशन कि जहाँ पर बहुत पॉपुलेशन है उसके बगल में कोई एम्बैंकमेंट बन रहा है और उसको फिर वहाँ पर उसको सुधार कर रहे हैं, तो स्टील सीट पाइप लगा देने से बहुत प्रोटेक्शन होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कोविड-19 से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।
इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि होली के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से लोग बिहार वापस आएंगे। इसके मद्देनजर रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों एवं एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच सुनिश्चित कराएं। बाहर से आने वाले लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी रखें एवं उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी सचेत करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कम से कम 70% जांच RT-PCR होनी चाहिए तथा इसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिल जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि किसी पर्व, उत्सव या आयोजनों में सीमित संख्या में ही लोग शामिल हों और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और पुलिस कर्मियों का टीकाकरण तेजी से कराएं। इससे कोई भी वंचित न रहे। सभी पेंशनधारियों का भी टीकाकरण अवश्य कराएं। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी स्कूल खुले रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी। स्कूलों में सभी जरूरी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें एवं मास्क का प्रयोग अवश्य करें। पटना के जिलाधिकारी ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु पाटलिपुत्र अशोक, न्यू गार्डियन अस्पताल एवं एयरपोर्ट पर संचालित कोविड जांच कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टेस्टिंग कार्य में गति लाने का निर्देश दिया। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी श्री अरविंद कुमार वर्मा ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण में प्रगति लाने का निर्देश दिया। सीतामढ़ी के जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने समाहरणालय में वरीय अधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने होली के अवसर पर कोरोना संक्रमण से ज्यादा प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए जिले में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन की भी समीक्षा की। बेतिया के जिलाधिकारी श्री कुंदन कुमार ने कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को हर हाल में कोविड-19 टीके का पहला और दूसरा डोज लेना अति आवश्यक है। किशनगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में माननीय मुख्यमंत्री के शुभकामना संदेश को जिले के कई स्कूली बच्चों तथा कई जीविका दीदियों के बीच वितरित किया। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने कोसी नदी के कटाव से प्रभावित महिषी प्रखंड अंतर्गत कुंदह ग्राम में कटाव निरोधक कार्य का निरीक्षण किया और गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, ग्रामीण कार्य योजना, सोलर लाइट योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम में अच्छे कार्य के लिए जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के प्रबंधक, सहायक प्रबंधक और सिंगल विंडो ऑपरेटर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जल शक्ति अभियान कैच द रेन को लॉन्च किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब हम तेज विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये प्रभावी जल प्रबंधन के बिना संभव नहीं। भारत के विकास का विजन, भारत की आत्मनिर्भरता का विजन हमारे जल स्रोतों, हमारी जल कनेक्टिविटी पर निर्भर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार की जनता को बिहार दिवस पर बधाई दी और कामना की कि प्रदेश विकास के नित नए आयाम गढ़ता रहे। हिरन मामले में महाराष्ट्र ATS ने पुलिसकर्मी और सट्टेबाज को किया गिरफ्तार, सचिन वाजे को बताया मुख्य आरोपी। संसद के दोनों सदनों में महाराष्ट्र को लेकर बवाल हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में इस मसले को उठाया और कहा कि वहां के गृह मंत्री वसूली कर रहे हैं और ये सारा देश देख रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। दिल्ली में प्रेम विवाह से नाराज लोगों ने किया बवाल, 5 गिरफ्तार और इलाके में तनाव का माहौल। MP में 2 मिनट का होगा जन जागरण अभियान, मुख्यमंत्री चौहान ने कहा जब हम जागेंगे तभी कोरोना भागेगा।
राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू, बाहर से आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी। आलू के दाम घटकर 5-6 रुपए प्रति किलो पर, किसानों के लिए लागत निकालना हुआ मुश्किल। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।